हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। मुझे विश्वास है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। भाई क्या रह सकती है, चर्चा करेंगे भाई, पूरे सूत्रों के साथ चर्चा करेंगे भाई, जो भी क्या फैक्टर यूज हो सकता है। तो फैक्टर पर चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी देने के लिए बनाया गया है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, तो सबसे पहले सबसे स्टिक हमारे द्वारा आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो MCQs आए हैं वो MCQ भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आ भी सकते हैं एग्ज़ाम्स में। और हमारे चैनल पे हर रोज़ करंट अफेयर भी करवाई जाती है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आती है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन है सबसे पहले और सबसे स्टिक मिल सके, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो भाई हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट की तरफ चलते हैं भाई, जो हमने कुछ फैक्टर लगाए हैं उससे क्या रह सकती है। तो ये है भाई हरियाणा ग्रुप डी कट ऑफ 2024। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। तो देखो भाई, जो बच्चे ग्रुप डी लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है भाई। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने रिजाइन किया है, जिससे ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो वैकेंट हुई है। तो ये आपको पता ही, जो पहली लिस्ट आई थी वही वो 10,997 की आई थी, सभी को पता है। जो वो 10,000 की लिस्ट आई थी ना, उसमें कम से कम ढाई हज़ार से 2700-2800 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, ये पता है आपको। कम से कम 2700 बच्चों ने उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था। कुछ ने ज्वाइन किया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। कम से कम 2700-2800 बच्चे थे जिन्होंने रिज़ाइन और ज्वाइनिंग नहीं की थी, वहाँ खाली हुई थी। फिर उन्होंने सेकंड लिस्ट लगाई 3750 की, उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया। थर्ड लिस्ट अब 2697 की आई भाई। इनमें से बच्चों ने कम से कम 100 या 200 बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, इससे ज़्यादा बच्चों ने इस ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उन बच्चों का हरियाणा पुलिस में हुआ है। इन बच्चों का जिनका वेटिंग लिस्ट आई है ना, इनका या तो हरियाणा पुलिस में हुआ है या फिर ग्रुप सी में हुआ है। इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये ग्रुप डी के बच्चे नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती तो सरकार ने ही कर दी थी भाई, 56 स्थान का पहले रिजल्ट निकालना था। यदि पहले निकाल देती तो इतनी बड़ी नौबत ना आती बच्चों के सामने, ठीक है। अब जो हो गया भाई, अब तो आगे की देखेंगे। तो भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि अब जो है ना, कम से कम नीचे देख लेते हैं, 17 अक्टूबर को आई थी लिस्ट, तो इसमें बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो रिज़ाइन कम से कम 4500 लगभग बच्चों ने रिज़ाइन किया है भाई। बहुत डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर, आपको पता भी है, और हर एक डिपार्टमेंट में कितने ग्रुप नहीं आपको पता भी है। तो 4500 बच्चों ने ज्वाइन किया है, मतलब रिज़ाइन किया है, और ज्वाइन नहीं किया 3500 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो लगभग ये 7500 से 8000 पोस्ट खाली है ग्रुप डी की। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, देखो। तो ये है भाई, देखो, डायरेक्ट ऑफ हरियाणा वुमेन रिसोर्स डिपार्टमेंट भाई, रिगार्डिंग रिजेक्शन लिस्ट। अरे आपको दिख रहा है क्या, रिजेक्शन लिस्ट है भाई ये। कहीं अब नू सोचो, रिजेक्शन लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ ग्रुप डी रिक्वायरमेंट अगस्त 1/2023 है, ये है भाई, ठीक है ना। इतने बच्चों ने, ये ओनली हिसार डिस्ट्रिक्ट की है भाई, देख लो, डिवीज़न हिसार की। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, वुमेन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। देख लो कितने बच्चों ने इसमें रिज़ाइन किया है, तो देख लो, एक सेकंड, 269 बच्चों ने रिज़ाइन किया है। अब ये एक डिपार्टमेंट है, और हरियाणा में कितने डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे जैसे हमारे हरियाणा में कितने ज़िले हैं, उन ज़िलों में सभी में कितने ग्रुप डी होंगे। तो उन बच्चों ने रिज़ाइन किया है भाई, और बहुत बच्चों का तो बाहर भी हुआ सिलेक्शन, ठीक है ना। अलग कैटेगरीज पे हुआ, जैसे और वैकेंसीज आई उन पे हुआ, वेटिंग लिस्ट आउट हुई उन पे हुआ, ठीक है। चंडीगढ़ में हुई या फिर दिल्ली में हुई या फिर पंजाब में हुई, तो वहाँ भी तो बच्चे ट्राई करते हैं, तो उनका सिलेक्शन वहाँ भी तो हुआ है, ठीक है। तो भाई आपकी जो पोस्टें हैं ना,
जो हमने आपको जानकारी दी है, कम से कम 7,500 से 8,000 पोस्टें वो खाली हैं भाई। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो रिज़ाइन किया है उन पोस्टों पर वेटिंग लिस्ट लगाएगी या फिर उनको वैकेंट कर देगी और मतलब आगे आने वाली भर्ती में मतलब उनको निकालेगी। और जो वो खाली पड़ी हुई सीटें हैं ना, जो खाली पड़ी हुई सीटें हैं उनकी तो भाई वेटिंग लिस्ट आएगी। इन जो है ना, ये कितनी पोस्ट है, 3500 पोस्ट है ना, इन पे तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ये तो लिखवा लो थी। और ये 4500 स्टूडेंट्स जिन्होंने रिज़ाइन किया है ना, इनके बारे में अभी संशय बना हुआ है कि इन पे वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अब आने वाले सीटी की बात हो रही है, तो क्या पता आगे आने वाले जो वैकेंसीज़ हैं उसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपकी लिस्ट 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैं देखो जो बात होती है वो सच बोलता हूँ, तो वो चाहे आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो कट ऑफ है ना, वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। एक तो सरकार भर्ती को क्या करे, मतलब वो कह दे कि भाई ये तो हम आगे निकालेंगे पोस्ट आगे वाली में, तो आपकी जो कट ऑफ है ना, कम से कम पॉइंटों में ही रहेगी, 1 नंबर कम हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि सरकार ये कहती है कि ये पोस्ट आगे निकालेंगे, और यदि सरकार यस या नो का ऑप्शन दे देती है भाई, यस और नो का ऑप्शन दे देती है सरकार, और ये कह दे भाई इन सभी का जो है ना इकट्ठा भी निकाल देंगे, और जो वैकेंट रहेंगी ना बाद में पोस्टें, उनका आगे हम एग्ज़ाम लेंगे, तो भाई सभी जो ग्रुप डी वाले हैं ना, खुश हो जाओ भाई, आपकी लॉटरी निकलने वाली है फिर तो। ये आपकी जो मैंने पहले भी बताया था आपको, 4 से 5 नंबर, ये ग्रुप डी वाले जिसने पेपर दिया है ना, आप खुश रहो भाई, सरकार में लगोगे आप। यदि ये कह देती है तो सरकार कम से कम 4 से 5 नंबर आपकी लिस्ट कम आएगी भाई, 101%। क्योंकि पता है सीट बहुत खाली है, क्योंकि बच्चों ने ना, जो क्रीम के बच्चे थे ना, उनका सिलेक्शन कहाँ हो चुका है, उनका ग्रुप सी में हो चुका है भाई। वे बच्चे ना जिनका मतलब ग्रुप, उनका जो ऊपर वाले थे उनका तो होया हुआ है, और जो कम नंबर थे जिनका हुआ नहीं था ना, उनका वेटिंग लिस्ट में आया था, उन वेटिंग लिस्ट वालों का भी उसमें ग्रुप सी में हो गया, और इनका तो दोबारा लिस्ट लग गई ना, ये इसमें उनका भी नाम आ गया। तो सरकार के अंदर एक यही तो कमी थी। यदि सरकार पहले ऐसा कर देती तो बहुत कितना अच्छा हो जाता, 56-57 का पहले निकाल देती तो कितना अच्छा हो जाता। तो भाई आपकी 7500 से 8,000 पोस्ट आपकी खाली हैं, इनके ऊपर यदि आपकी भर्ती होती है, नहीं भर्ती क्या वेटिंग लिस्ट आती है, तो कम से कम 4 से 5 नंबर आप कम मान के चलिए, आपकी हर कैटेगरी की 4 से 5 नंबर कम कर लेना भाई, इतनी कट ऑफ आपकी आएगी। ठीक है, और यस या नो का वही है भाई, यस या नो का पोर्टल खोलती है तो कट ऑफ बहुत कम रहने के चांस है। नो, और कब आएगी भाई, नवंबर लास्ट तक आने की संभावना है भाई, बता दूं आपको, नवंबर लास्ट तक आपकी क्लियर होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं भाई। आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट नवंबर लास्ट तक आपकी ग्रुप सी की भी और ग्रुप डी की भी नवंबर से पहले आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की बहुत बहुत संभावनाएं निकल के आ रही हैं भाई, क्योंकि इनको सीईटी भी तो लेना है। यदि ये पहले नहीं लेंगे ना, तो फिर आगे इनको सर दर्द हो जाएगा उस चीज़ से, ये पहले ही उनको क्लियर कर देंगे और अगला सीटी निकाल देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए नवंबर लास्ट तक आपके आने की संभावना है भाई। ठीक है, पोर्टल वगैरह नहीं खुलता है तो मतलब 4 से 5 नंबर की कम रहने की आपकी संभावनाएं हैं भाई। ठीक है, और सीईटी आ चुका है भाई, आपको पता ही है कि कोई ये बच्चा माने कि सीईटी नहीं आया है तो वो आ चुका है भाई, आपके घर के दस्तक दे चुका है वो, बस वो गेट खोलने की देर है। वो ऐसे नहीं खोलेगा कि आपको बोलेगा कि खोल लो, नहीं, वो सीधा आपके पाँव मारेगा गेट के ऊपर और खोल देगा गेट को। ठीक है ना, इसलिए अपने तैयारियों में जुट जाएं भाई, आपका सीईटी एकदम आएगा सिर के ऊपर और फिर कहोगे कि सर ये क्या हुआ।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हर रोज़ हम करंट अफेयर डालते हैं, हर रोज़ आपके जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं वो डालते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारियों में जुट जाए भाई। देखो वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। और मैंने आपको फैक्ट्री बता दी है, इतने नंबर कम रहेगी भाई वेटिंग लिस्ट आपकी, मैं बता देता हूँ फिर कहीं कहो, ठीक है। इतनी वेटिंग लिस्ट कम रहेगी और वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, उसकी टेंशन छोड़ दो, ठीक है। अपनी तैयारी में जुटो। आपको ग्रुप डी में नहीं, आपको ऑफिसर रैंक का लगना है, ठीक है ना। आपको जिलेदार, पटवारी हैं, अदर पोस्टों पे लगना है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, ठीक है। तो जुट जाओ भाई। हमारे चैनल पे हर रोज़ आपको जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती हैं भाई। हर मतलब जो भी जीके, जीएस, कंप्यूटर हैं, साइंस, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाता है और करंट अफेयर करवाई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हर रोज़ उसको पढ़ा करो और आने वाले समय में एग्ज़ाम को क्रैक करो भाई, ठीक है। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो भाई। तो भाई यही जानकारी देने के लिए आपको वीडियो बनाई थी भाई। 4 से 5 नंबर आपकी कम रह सकती है यदि ऐसा कुछ चलता है तो, नहीं तो आपकी भाई 1 नंबर भी बहुत कम हो सकती है, 1 नंबर कम आनी भी मुश्किल हो सकती है भाई, ठीक है। तो भाई मुझे तो लग रहा है कि 4-5 नंबर कम आए, क्योंकि बहुत पोस्टें वैकेंट है भाई, इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए और सीटी की तैयारियों में जुट जाएं। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो देखी आपने भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें और आपके एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर होते रहें।